आज फिक्र की पॉलिटिकल फाइल दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आधारित है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के परिणामों ने पॉलिटिकल पंडितों के ज्ञान और राजनीतिक दलों के अनुमान दोनों को जलेबी की तरह घुमा दिया है, जो हरियाणा के चुनाव में काफी ट्रेंडिंग रही। स्वाद में मीठी जलेबी सियासत के इस समर में किसी के लिए रस भरी रही तो किसी के लिए इसी जलेबी का राजनीतिक स्वाद काफी फीका साबित हुआ। वैसे हरियाणा के अलावा जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे भी ट्रेंडिंग रहे। यहां अब्दुल्ला परिवार की सत्ता में वापसी हुई तो मुफ्ती परिवार की राजनीति को आज नतीजों में 440 वोल्ट का करंट लगा। इसीलिए शुरुआत दोनों ही राज्यों के परिणामों से जुड़े 9 बिग पॉइंट से करते हैं। पहली बात, ये लोकसभा चुनाव के बाद पहला विधानसभा का चुनाव था जिसमें हरियाणा हो या फिर जम्मू कश्मीर, एनडीए और इंडिया का स्कोर बराबर रहा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बरकरार रही तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को जीत मिली। दूसरी बात, हरियाणा के 58 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राजनीतिक दल को लगातार तीसरी बार सत्ता मिली। इस हैट्रिक के साथ बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। तीसरी बात, किसान आंदोलन के नाम पर जो दावे किए गए, बीजेपी के प्रति किसानों में जो नाराजगी बताई गई, कम से कम हरियाणा के चुनावी नतीजों में वो बात सही साबित होती हुई नहीं दिखी। चौथी बात, जाटों को एकजुट करने का कांग्रेस का दांव कामयाब नहीं रहा। जाट वर्सेस नॉन जाट की लड़ाई में बीजेपी ने कांग्रेस को चित कर दिया। पांचवी बात, लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस की वापसी हुई थी, विधानसभा चुनाव में उसका कोई असर नहीं दिखा। छठी बात जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। यहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन बीजेपी जम्मू में ही सिमट कर रह गई और कश्मीर में एक भी सीट न जीतकर वो सत्ता से दूर हो गई। सातवीं बात, जम्मू कश्मीर में इस बार के नतीजे अब्दुल्ला परिवार के लिए शानदार कमबैक जैसे रहे। कांग्रेस से गठबंधन करने का उसे फायदा मिला। आठवीं बात, जम्मू कश्मीर के नतीजे मुफ्ती परिवार के लिए सियासी अस्तित्व का संकट लेकर आए। पीडीपी 3 सीटों पर सिमट गई। महबूबा मुफ्ती की बेटी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। और नौवीं बात, हरियाणा में वोट जाट और गैर जाट वाले जातीय समीकरण पर पड़े। जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम के नाम पर मतदान हुआ, जैसे हिंदू बाहुल जम्मू में कमल खिला, जबकि कश्मीर में एक तरफा मुस्लिम वोट पड़े। ऐसे अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा में बीजेपी की जलेबी जैसी मीठी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के भाषण में कैसे कैसे कटाक्ष थे और कौन कौन से सूत्र थे, आपको सुनाते हैं। मैं देश नहीं बिखरे दूंगा। हरियाणा की जीत हमारी है। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया और कमल कमल कर दिया है। भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आज के चुनाव नतीजों ने
एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलाया है। आपने पीएम मोदी को सुना तो ये पता ही चल गया होगा कि हरियाणा के परिणाम बीजेपी के लिए उत्साह भरे रहे, तो वहीं कांग्रेस के लिए जलेबी की तरह घुमावदार साबित हुए। बीजेपी ने जहां जीत की हैट्रिक लगाई, जबकि 10 साल बाद राज्य में वापसी करने का कांग्रेस का सपना टूट गया।